नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को अनिवार्य प्रथम पत्र में अर्थात तारीख 18/9 को वेदांत दर्शन में विवर्तवाद की समर्थक युक्तियां में भ्रम विचार के संबंध में कहे हुए थे। और आज की कक्षा में हम वेदांत दर्शन में शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के प्रमुख बिंदु के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्रः, वेदांत दर्शनांतर्गत शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के प्रमुख जो बिंदु हैं उसमें वह कहते हैं ब्रह्म और आत्मा। अद्वैत वेदांत का केंद्रगत संप्रत्यय आत्मा या ब्रह्म है। इस प्रत्यय को ठीक से समझे बिना हम वेदांत की ज्ञान पिपासा को सही रूप में हृदयंगम नहीं कर सकते हैं, न उसके मोक्ष सिद्धांत को। अद्वैत अपनी आत्मा या ब्रह्म की धारणा सीधे उपनिषदों से लेता है। कहने की जरूरत नहीं है कि अद्वैत मत में आत्मा और ब्रह्म में अभेद है। इसी अभेद के पक्ष में शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा की है। यह आत्मा को प्राणियों का विषय नहीं मानते, उसे ज्ञान का विषय भी नहीं मानते। प्रमाण शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा ज्ञान के विषय का मापन किया जाता है। इस प्रकार से शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को ब्रह्म को ही परम सत्ता माना गया है। तो इससे परे कोई वस्तु सत्य नहीं है। ब्रह्म के दो रूप माने गए हैं, निर्गुण और सगुण। इसकी व्याख्या श्रुति भी नेति नेति कहकर करती है। मायायुक्त ब्रह्म ही ईश्वर माना जाता है। जब तक व्यक्ति ज्ञान के वशीभूत रहता है तब तक उसके लिए ईश्वर, उसके लिए विश्व, ईश्वर एवं माया वास्तविक रहती है। जैसे ही वह ज्ञान से मुक्त हो जाता है वैसे ही वह सगुण ब्रह्म को मिथ्या मान लेता है। इस प्रकार से परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म निर्गुण है और व्यवहारिक दृष्टि से सगुण है। शंकराचार्य के अनुसार जब ब्रह्म माया से आच्छादित होता है तो वह ईश्वर कहलाता है। ईश्वर जगत का रक्षक, संहारक कहा गया है, माना जाता है। यह जगत में व्याप्त है। ईश्वर पूर्ण है,
नैतिक व्यवस्था को कायम रखता है। शंकराचार्य आत्मा को परम तत्व मानते हैं। उनके अनुसार आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त है, यह निराकार है, देश काल से अलग है। शंकराचार्य ने आत्मा और ब्रह्म दोनों को ही एक बताया है। दोनों ही एक सत्ता के दो नाम हैं। शंकराचार्य के अनुसार बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रिय और शरीर की उपाधियों से घिरी हुई आत्मा ही जीव है। आत्मा एक है, लेकिन उपाधियों के नाम से अलग अलग जीवों के रूप में दिखाई देती है। तो प्रियांशु छात्र शंकराचार्य के प्रमुख बिंदु के संबंध में शंकराचार्य कहते हैं, जो जीव देहस्थ आत्मा है। शंकराचार्य के मुताबिक स्थूल शरीर, लिंग शरीर और कारण शरीर, इसी प्रकार से शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या कहा है। शंकराचार्य का वेदांत दर्शन तात्विक दृष्टि से समीचीन है। वेदांत दर्शन के अनुसार शंकराचार्य की यही युक्ति है। तो प्रियांशु छात्र आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः आप लोगों को इससे आगे की कक्षा में हम वेदांत दर्शन का शैक्षिक महत्व के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। उसी के संदर्भ में वेदांत दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में भी कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में वेदांत दर्शनांतर्गत शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के प्रमुख बिंदु के संबंध में आप लोगों को आंशिक रूप से बतलाए। पुनः आगे की कक्षा में कहेंगे। इति।